हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज अगेन हम एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे फ्रॉम यूनिट 2। ओके, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, वी यूज अलोए फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज दे हैव। सो रजिस्टर बनाने के लिए वहां पर जो मटेरियल यूज किया जाता है दैट मटेरियल इज अलोए। तो उस अलोए ही क्यों यूज किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन पहले पढ़ते हैं कि क्या है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सेकेंड इज हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Third is low temperature coefficient of resistivity and low specific resistance. And fourth is high temperature coefficient of resistivity and high specific resistance. So अगर आपको याद हो तो जब आपने थ्योरी सेशन पढ़ा है तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किस केस में हाई होता है, किस केस में पॉजिटिव होता है, किस केस में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो अलोई होता है, तो अलोई के केस में जो वैल्यू है इसकी दैट इज लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उनकी दोनों की ऑपोजिट होती है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स रेजिस्टिविटी वो उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज आ करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर द मेटेलिक कंडक्टर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द मेटेलिक कंडक्टर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आर विद टेम्परेचर टी। तो जहां पर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, यहाँ पर उन्होंने कंडक्टर के बारे में बोला है। ठीक है, कंडक्टर है और उसकी वेरिएशन गिवन है हमारे पास कि क्या क्या वेरिएशन आ गया विद टेम्परेचर। सो उस वेरिएशन को देखते हुए हमने इसका आंसर करना है। फर्स्ट केस में देखिए कि जो ग्राफ है आर और टी में, ठीक है, टेम्परेचर पहले कुछ वैल्यू पर आर का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड ग्राफ की अगर बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन। बट अगर हम बात करें आर और टी थर्ड ग्राफ में, तो थर्ड ग्राफ में जो है डिक्रीजिंग है, आर इंक्रीज और टी डिक्रीज। और आर की अगर हम बात करें तो आर में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने मेटालिक कंडक्टर में पढ़ा है कि कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। अब तीनों में ही यहाँ ग्राफ में जो है इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने में रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी है, बट करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों ही लीनियर वैल्यू शो कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज हो रही है, बट टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, बट इररेगुलर पैटर्न में हो रही है। तो जो ग्राफ फोर्थ है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज बेस्ड ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। जो दोनों का रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किया था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आर एस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है R1 प्लस R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता है दैट इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ऐसे आपको ना पता चले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो RP 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे एलसीएम लेके, तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। तो सीरीज वाला और पैरेलल वाला जो है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, दो रजिस्टर है, उनकी रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। इन केस इन विच R2 इज लेस देन R1, R2 जो है वो R1 से लेस है।
ठीक है, मीन्स R1 बड़ी हुई। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर द करेक्ट स्टेटमेंट इज, जब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? R इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, सेकेंड R2 इज लेस देन R इज लेस देन R1, थर्ड R2 इज लेस देन R इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड R इज लेस देन R2। ठीक है, सो R2 पहले तो रिलेशन देखिए, पैरेलल वाला रिलेशन है। ठीक है, पैरेलल वाला रिलेशन ये हो गया। ठीक है, R2 जो है वो लेस देन है R1, मतलब R1 जो है दैट इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, R2 से बड़ी है R1 की वैल्यू। जब R का रिजल्ट आएगा रेसिप्रोकल करके, आप जब रिजल्ट करोगे, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी RP, ये क्या आएगी? लेस वैल्यू, क्योंकि पैरेलल में लेस वैल्यू आती है, सीरीज में लार्ज वैल्यू आती है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, वो कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। फर्स्ट तो बिल्कुल ही रॉन्ग है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से कैसे ग्रेटर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वैसे ही लो रिजल्ट आता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। सेकेंड की अगर हम बात करें, सो R ग्रेटर देन होगी R2 से पर लेस देन होगी R1 से। सो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है कि R जो है इनके बिटवीन आएगी, R सबसे लेस ही होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी जो है R की वैल्यू लेस देन होगी R1 प्लस R2 से, बट R2 से ग्रेटर होगी, बट R2 तो पहले ही ऑलरेडी हमें स्मॉल दी हुई है, तो ये भी गलत हो गया। तो बची कौन सी वैल्यू? D। तो D ऑप्शन में क्या दिया है? R इज लेस देन R2। तो यहाँ पर कंडीशन होती है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है उससे भी लेस रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो इसलिए यहां पर जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सर्किट कंटेनिंग 2 वायर ऑफ सेम मटीरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 वायर हैं, मटेरियल सेम है, पैरेलल कनेक्टेड हैं। इफ द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर आर इन रेशियो ऑफ, लेंथ की रेशियो और रेडियाई की रेशियो, ठीक है, ये हमें दे दी है। ठीक है, लेंथ की रेशियो मीन्स L1/L2 लेके चले हैं 3/2 एंड रेडियस की रेशियो मीन्स R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमें दे दी है। द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, हमने करंट की रेशियो फाइंड करनी है। तो करंट की रेशियो फाइंड करने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। पहले आप फाइंड करोगे R1, ठीक है, R2, ठीक है, फिर उनकी रेशियो लोगे। सो लेट अस स्टार्ट। R1 हमारे पास कितना आएगा? रो L1 एरिया होता है यहाँ पर, तो वायर का एरिया हम फाइंड करने के लिए, क्योंकि रेडियस जहाँ पर गिवन है तो पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लेंगे πr1²। सिमिलरली R2 हमारे पास आ जाएगा रो L2/πr2²। दोनों की कर लेते हैं रेशियो। सो R1/R2, आप रेशियो लोगे, पाई और रो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? L1/L2 इंटू R2 रेसिप्रोकल ऊपर R2²/R1²। ठीक है, अब हम वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रेशियो की। ठीक है, यहाँ पर L1 और L2 की रेशियो हमें दी है 3/2, दैट इज 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट है R2/R1, यहाँ पर है R1/R2, यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ सॉल्व करके हमारा है R2/R1, तो हम जहाँ पुट करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 3/2, तो क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 27/8। ओके, तो ये 3 का हो गया क्यूब 27, 2 का हो गया क्यूब 8, तो ये आ गई R1/R2 की वैल्यू। बट हमने रेशियो फाइंड करनी है करंट की, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंगली V किसके इक्वल होता है? IR, और करंट किसके इक्वल हो गया? V/R। इट मीन्स करंट I1 किसके इक्वल होगा? V/R1, और I2 किसके इक्वल होगा? V/R2। रेशियो ले लेते हैं दोनों की, I1/I2 दैट इज इक्वल्स टू V/R1/V/R2। V और V कैंसल, तो ये रेसिप्रोकल आ गया R2/R1, तो ऊपर जो हमने रेशियो फाइंड की थी दैट इज R1/R2, यहाँ पर आ गया R2/R1, तो आंसर आ जाएगा 8/27। तो 8/27 दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन में क्या है? अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, 12 ओम उसकी रेजिस्टेंस दे दी। ठीक है, सो 12 ओम हो गई यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई 12 ओम।
ओके आगे करें, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में बेंड हो गई, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में बेंड हो गई। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एनी डायामीटर ऑफ द सर्कल, तो डायामीटर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी कहीं 2 पॉइंट पे आपने उसकी जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बन गए 2 सेमी सर्कल, पूरी की रेजिस्टेंस 12 है, तो हाफ की कितनी हो गई 6 और 6, डायमीटर के अकॉर्डिंगली आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है, तो दोनों हो गए। यहाँ पर मान लो जो भी रेजिस्टेंस है ये हो गई, एक ये हो गई, तो डायमीटर के अकॉर्डिंगली लेनी है, तो दोनों क्या हो गए आपस में पैरेलल। तो पैरेलल के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आरपी इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यूज करो 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, सो वी हैव 36 अपॉन 12 एंड आंसर इज दैट इज 3 ओम। तो आंसर आपका डी ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस, मेटेलिक वायर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 12 ओम, ठीक है। द मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास 12 ओम, इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड हो रही है, ठीक है। चलो स्क्वायर में लगा देते हैं रजिस्टर, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में आपने मान लो यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया है, ठीक है। नाउ द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनल पॉइंट वुड बी, तो डायगोनल ये हो गया, यहाँ इधर को ले लो चाहे इधर को ले लो, जो हमने इन डायगोनल पॉइंट के बिटवीन जो है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हाफ, अब जहां डायगोनल भी तो हाफ पोर्शन में डिवाइड हो रहा है स्क्वायर के, तो टोटल 12 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की होगी 6, मीन्स यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इस कॉम्बिनेशन की भी होगी 6, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे सीरीज, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या होगा पैरेलल, ठीक है। तो इन दोनों का सीरीज 3 3 मतलब 6, इन दोनों का 3 3 मतलब 6, तो 6 6 का हमने पैरेलल लेना है, तो पैरेलल अभी हमने ऑलरेडी 6 के केस में ही फाइंड किया है, तो वी गेट 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, ठीक है। 29th क्वेश्चन देखो, द 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन ट्राइंगल, तो 2 ओम रजिस्टर है, तीनों कनेक्टेड हैं ट्राइंगल में, ठीक है। लो जी, 2 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm, okay. The resistance in the ohm between 2 vertex is, 2 vertex के between हमने resistance find करनी है, ठीक है। हमने ट्राइंगल में रजिस्टर लगा दिए, 2 वर्टेक्स में हमने, these are 2 वर्टेक्स, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, उसके बिटवीन आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या होंगे और इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा, जैसे इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और कमेंट में आंसर दीजिए कि आपका क्या आंसर आया। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय यूजिंग 2 रेजिस्टेंस कॉइल सिंगली, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस कॉइल को यूज करना है इन सीरीज और इन पैरेलल, सीरीज में भी यूज किया और पैरेलल में भी यूज किया, ठीक है। वन शुड बी एबल टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 3 4 12 और 16, ठीक है, 3 4 12 और 16 रेजिस्टेंस आ रही है उनकी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली द सेपरेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो सेपरेट रेजिस्टेंस है कॉइल की वो क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता, यहाँ पर कि कौन सी वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस की है, कौन सी पैरेलल की है, कौन सी जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। हमें सिंपल यहाँ पर बोल दिया है 3 4 12 16। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस कॉम्बिनेशन की होती है, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं, इसलिए वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है 16, तो आर जो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है 3 4 12 16, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 16 ओम। ओके, उसके बाद मिनिमम जो वैल्यू होती है, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो पैरेलल वाली वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो सबसे लेस आएगा, चाहे उसमें उनमें से
सीरीज में मतलब पैरेलल में बहुत सारी लेस रेजिस्टेंस भी दी हो, लेकिन ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी लेस होगी। तो सबसे लेस वैल्यू कौन सी है? 3। तो इट मीन्स यहाँ पर जो 3 है दैट इज आर मिनिमम। आर मिनिमम हमारे पास क्या होगा? 3, और दिस इज अ वैल्यू ऑफ आर पी। ओके, तो आर एस की वैल्यू हमारे पास हो गई R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू 16, और आरपी की हमारे पास वैल्यू हो गई R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखना क्या है, हमने एक फॉर्म में इक्वेशन कंप्लीट करनी है। यहां से अगर हम R2 की वैल्यू फाइंड करें तो R2 आ जाएगी हमारे पास 16 माइनस R1, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ गया R1 16 माइनस R1 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 16 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, R1 16 R1 माइनस R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16 इधर आके क्या हो गया? 48। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है तो R1 सारे एक साइड पे कर दोगे तो R1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 प्लस 48 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 48 के फैक्टर क्या बनते हैं? 12 एंड 4, 12 4 जा 48 एंड 12 4 16। तो इसको ऑन सॉल्विंग इसके फैक्टर हो गए। सो यू कैन से दैट R1 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड R2 दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इट मीन्स 4 एंड 12 हमारे पास क्या होंगी? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगी। ठीक है, और 3 और 16 जो है वो हमारे पास 3 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, 16 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, 4 और 12 होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो आज के लिए इतना ही। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क दिया है, ठीक है, आपने उसका आंसर निकालना है और कमेंट में उसका आंसर मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू सो मच।